ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपः निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि कल सुबह 3:20 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज है पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:16 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है।
और शिशिर ऋतु चल रही। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 14 जनवरी 14 जनवरी 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह का ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 4 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि सारी जो वृत्तियां सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में उत्पन्न होती है, वो सारी वृत्ति भगवान स्वयं सबको उनके प्रारब्ध अनुसार संचित कर्मों के अनुसार उत्पन्न करते हैं। जैसे कलाकार होता है, वो पात्र की वृत्ति गुण हाव भाव उसके पात्र के अनुसार प्रकट करता है। कलाकार अपनी ओर से कोई वृत्ति उसके पात्र के अनुसार वृत्ति गुण हाव भाव उत्पन्न करता है। वैसे परमात्मा जीवात्मा के अपने संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध अनुसार उसकी वृत्ति उसके गुण उसके व्यवहार भाव को प्रकट करते हैं।
लेकिन वो मनुष्य समझता है कि मैं कर रहा हूं, जैसे वो पात्र समझता है कि मैं स्वयं ही पात्र कर रहा हूं, क्योंकि कलाकार का अज्ञान है ना कि उसके पीछे कलाकार उसके पात्र को संचालित कर रहा है। पात्र कोई स्वतंत्र नहीं है, वो परम कलाकार के अधीन है। ऐसे ही कोई जीवात्मा स्वतंत्र नहीं, सारे जीवात्मा परमात्मा के अधीन है और उनके संचित कर्म के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध उसे परमात्मा प्रारब्ध अनुसार चलाते हैं। तो ये विवेक करना आवश्यक है। अब मानो कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जो भिन्न भिन्न वृत्तियां उत्पन्न होती है, प्रवृत्तियां, वो सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होती है। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। तो जितनी भी वृत्तियां उत्पन्न होती है, दैवी आसुरी जो भी, सभी जीवों में, भूतानां, वो सारे उनके संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध अनुसार भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होती है। उसमें भगवान ने कहा बुद्धि, मैं सबकी बुद्धि भिन्न भिन्न काम कर, उसके प्रकृति स्वभाव के अनुसार। कोई सात्विक बुद्धि वाला है तो भगवान उसकी बुद्धि सात्विक चलाते, कोई राजसी बुद्धि वाला है तो भगवान उसकी बुद्धि राजसी चलाते, कोई तामसी बुद्धि वाला है तो उसकी बुद्धि भगवान तामसी चलाते। तो बुद्धि की वृत्ति जो है वो तो उसके कर्मों के अनुसार उत्पन्न होती है, संचित कर्मों के अनुसार। और यही यहाँ कह रहे हैं, बुद्धि ज्ञान, ज्ञान भी उसके अनुसार उत्पन्न। ज्ञान के विषय में हमने कहा कि सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान, तामसी ज्ञान। तो जो ज्ञान है वो मनुष्य अपने समझता है कि मुझ में, उसके प्रारब्ध में है तो उत्पन्न होता है। लोग आजकल पढ़ते हैं ये सब ज्ञान, कोई कॉमर्स लाइन में जाता है, कोई आर्ट्स में, कोई साइंस में, कोई कंप्यूटर में। क्यों जाता है? क्योंकि उसके संचित कर्म है, उस अनुसार भगवान उसे उस क्षेत्र में ज्ञान से करता है, तो उसको ज्ञान प्रकाशित करता है। तो ज्ञान का अर्थ ही ये होता है कि किसी भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव का बोध, ये विषय ठीक जैसा है वैसा बोध, यथार्थ रूप से जानना, कोई भी विषय को तत्वतः यथार्थ रूप से जानना, उसे ज्ञान कहते, ज्ञानम। तो आपके सामने कोई विषय है, मानो कि लड्डू है, तो लड्डू को यथार्थ रूप से जानना, ये बेसन का लड्डू है कि तिल का लड्डू है। आज मकर संक्रांत है, सब जगह तिल के लड्डू होते हैं। तो उसको तत्वतः जानना कि तिल के लड्डू है, केवल लड्डू है ऐसा नहीं, वो अधूरा ज्ञान। तिल के लड्डू है तो तत्वतः यथार्थ ज्ञान हो। लेकिन लड्डू है कहने से बात चलती है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा ही कहते, फिर पूछते भी ऐसे कौन सा लड्डू है, फिर कहे तिल के लड्डू है, तब वो ज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान। इसी को ज्ञान कहते, बोध कहते हैं, अवबोध कहते। तो जितने भी पदार्थ है संसार में, उस विषय को जैसा है वैसा शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार और अपनी स्वानुभूति के अनुसार जानना, तीनों आवश्यक है, शास्त्र, आचार्य परंपरा और स्वानुभूति।
इसीलिए जो ज्ञान सारा संसार में है वो परमेश्वर की कृपा से ही होता है। यदि परमेश्वर ज्ञान न कराए तो कोई विषय का हमें यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, समझना बहुत मुश्किल हो जाए। भगवान जब हमें वेद शास्त्र के द्वारा विषयों का ज्ञान कराते, भौतिक विषय क्या है, अध्यात्म क्या है, दैव क्या है, भगवान जब हमें विवेक कराते, सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है, तब वो विवेक हम पर ठीक से, नहीं तो अपने आप हम कैसे कर सकते। अनेक प्रयत्न करने में परमात्मा की कृपा ना हो तो यथार्थ ज्ञान विवेक किसी मनुष्य को या वैज्ञानिकों को या कोई लेबोरेटरी में नहीं हो सकता। परमात्मा की कृपा हो तब जाके मनुष्य जो है उसमें ज्ञान प्रकट हो। वो ज्ञान प्रकट कराने वाले परमात्मा, हाँ उसका संचित कर्म है, इसीलिए कोई कॉमर्स का ज्ञान है, किसी के पास आर्ट्स है, कोई अध्यात्म ज्ञान में लगा है, कोई भौतिक ज्ञान में लगा है, कोई दैवी ज्ञान में लगा, कोई परमार्थ में लगा है। तो सब ज्ञान सबके भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनके संचित कर्म भिन्न भिन्न है। कोई इस परमार्थ ज्ञान में लगा है, उसे भौतिक ज्ञान से कोई लेना दे, कोई भौतिक ज्ञान में लगा है, उसे परमार्थ ज्ञान से कोई लेना देना, क्योंकि उसके संचित कर्म अनुसार परमात्मा उसे ज्ञान कराते हैं। अब ज्ञान के बाद भगवान ने कहा असम्मोह। असम्मोह यानी कोई भी देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म दैव हमारे सामने है, उसके बारे में विवेक पूर्वक शास्त्र आचार्य परंपरा से यथार्थ निर्णय कर उसमें प्रवृत्त होना। क्योंकि हर समय सावधान रहना पड़ता है, विवेक, ये विवेक कहते असम्मोह। क्योंकि प्रति क्षण देश काल विषय वस्तु परिस्थितियां बदलती रहती और वो जीवन में पुनः दोबारा आती भी नहीं। जैसे आज का प्रवचन है, ये बस हो गया, फिर कल दूसरा आएगा, परिस्थितियां बदलती रहती। और जिसके अंदर सूक्ष्म विवेक नहीं होता है वह हर परिस्थिति में भिन्न भिन्न रूप से व्यवहार, उसको समझ में नहीं आता कि अब क्या करे। जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत होता है वो कोई भी देश काल परिस्थिति को ठीक से समझ सकता है, सोचता है। नहीं तो फिर सोचे क्या करे, फिर दूसरों को पर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो आजकल का जो ज्ञान है वो ठीक यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तो मनुष्य भ्रमित हो जाता। जैसे आजकल हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम चलती है, गणित पढ़ाते हैं, वो भी कोचिंग वाले टीचर, गणित शिक्षक, वो शॉर्टकट कराते हैं, नियम नहीं पढ़ाते ठीक से। तो विद्यार्थी को सवाल तो जवाब देता है, कोचिंग शिक्षक जो होते हैं ना ज्यादातर, वो मेहनत नहीं करते, वो शॉर्टकट बताते, सरलता से गणित का दाखला कैसे सॉल्व कर, आ भी जाता है। लेकिन विद्यार्थी को उसमें विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, नियम विषयक सम्मोह है। वो रट करके, थोड़ी शॉर्टकट करके उसने कुछ गणित के दाखले कर लिए और पास भी हो गए, लेकिन उसको पता नहीं कि इसके नियम क्या है, ऐसा गुणा भागा क्यों किया गया है, किस नियम के अंतर्गत किया गया है, ये समझ में नहीं आया, लेकिन वो गुणा भागा कर दिया और पास भी हो गए। तो ठीक जैसे गुरु जी ने सिखाया, शिक्षक ने शॉर्टकट, वो सवाल आ गया, तो वैसे ही रूटीन होते आजकल एजुकेशन सिस्टम में, वैसे ही सवाल होते तो वैसे ही जवाब,
लेकिन यदि कोई घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिया और नियम का पता नहीं है क्या करना है, तो वो गणित के दाखले में उलझ जाएगा। किंतु जिसने सब प्रकार से विवेक पूर्वक गणित के नियम को ठीक से समझ लिया है और नियम के अनुसार बहुत सारे दाखले का अभ्यास भी कर लिया है, यानी उसके समझ में आ गया पूरा नियम और दाखले के अभ्यास के साथ, अब परीक्षा में कोई घुमावदार प्रश्न भी आ जाए तो भी वो उसे विवेक पूर्वक उसका निराकरण कर लेता है। उसके लिए आसान, क्योंकि वो नियम भी जानता है और नियम के अनुसार वो उस दाखले को निराकरण कर लेता है। वैसे ही हमारा जीवन है। देश काल परिस्थितियां, भौतिक अध्यात्म दैव विषय प्रतिक्षण हमारे साथ बदलते रहते। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सोचे समझे कि क्या करें, कि 1 घंटे के बाद भूख लगी है क्या करे, कोई निर्णय भूख लगी है 1 घंटे के बाद नहीं, अभी तो क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, 1 घंटे 2 घंटे के बाद निर्णय नहीं होता, परिस्थिति खड़ी हो जाती, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए हमेशा सावधान रहना पड़ता। और वो परीक्षा है प्रत्येक मनुष्य की जीवन में, हम हर क्षण निर्णय लेना होता है और विवेक पूर्वक निर्णय लेकर उसमें कार्यान्वित होना, क्रियान्वित होना भी आवश्यक है। केवल निर्णय लेने से भी बात नहीं बनती, विवेक होने से भी बात, विवेक भी होना आवश्यक है, विवेक पूर्वक निर्णय लेना आवश्यक, निर्णय लेकर उसमें क्रियान्वित होना भी आवश्यक। जैसे गणित की परीक्षा आप दे रहे हैं तो 3 घंटे का पेपर है। अब उसमें आपको विवेक करना होगा कौन से दाखले आते हैं कौन से नहीं, और 3 घंटे में उसका सवाल का जवाब नहीं आते उसे छोड़ना होगा, आते हैं उसे करना होगा। तो थोड़ा समझ में नहीं आता उसको बाद में करना होगा, जो अच्छी तरह समझ में आता है तुरंत। ये सब निर्णय आपको 3 घंटे में लेना होगा, परीक्षा पूरी हो जाएगी, फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार जीवन में भी हर क्षण परिस्थितियां बदलती रहती, उसी समय तुरंत हमें व्यवहार करना आवश्यक हो, उचित व्यवहार। व्यवहार उचित करेंगे तो वहां आप चाहे उचित करो या गलत करो, लेकिन व्यवहार रुकेगा नहीं। उसके लिए तुरंत निर्णय करना होगा, विवेक करना होगा। जैसे रेगिस्तान में आप जा रहे हैं और वो बैसाख का महीना है, 40 डिग्री तापमान है और आपको प्यास लगी है, आपको पानी दिखता है। अब आपको निर्णय करना होगा कि गाड़ी खड़ी करके पानी लेना है कि फिर कहीं गांव में पहुंचकर पानी लेंगे। तो वहां वो विवेक जो है, निर्णय करके, लंबा समय है ने प्यास लगी है, और यदि आप गाड़ी से उतर कर वहां रेगिस्तान में पानी लेने जाओगे तो कुछ एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और किसी गांव में पहुंचते हो तो गांव में कुएं के पास पानी मिल जाएगा कि वहां गांव है, इतने लोग रहते हैं, कुएं से पानी मिल जाए। तो ये निर्णय करना आवश्यक कि ठीक कर लेना, लेकिन क्या करूं सोचने का पूरा समय हर समय नहीं हो। या तो पहले से सोच लिया है तो करने के समय आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आजकल मनुष्य जो है, 90% मनुष्य है पहले सोचते नहीं है कि समय आ रहा है क्या करना है, और करने के बाद सोचते रहते, तो वो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। असम्मोह,
करने के बाद सोचना वो असम्मोह है, अविवेक है। कोई भी कार्य करने के पहले सोच लिया है वो असम्मोह है, विवेक हो चुका है। इसीलिए हर समय सावधान रहना पड़ता है। अब ये विवेक है, असम्मोह है, भगवान ही देते हैं। वैसे उसका संचित है, प्रारब्ध है, तो चाहे चाहे कितना भी होशियार हो, लेकिन यदि उसके प्रारब्ध में नहीं है, संचित नहीं है, तो भगवान उसे वो विवेक नहीं देते। क्योंकि हर समय सावधान, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। और विवेक जो है, विवेक से बात नहीं बनेगी, यथार्थ निर्णय कर कुछ कर पाएंगे तब बात बनेगी। तो भगवान कहते ये असम्मोह जो है, देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्तमान में जो उचित यथार्थ विवेक करके निर्णय कर, और उस विवेक पूर्वक निर्णय कर उसमें उचित प्रवृत्ति करना, ये भगवान की कृपा अनुग्रह से मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर के द्वारा ही विवेक प्राप्त होता है। तो ये भी विवेक बहुत ही महत्व का विषय। ये विवेक असम्मोह जो है, वो मनुष्य जीवन में परमार्थ के लिए अत्यंत, परमार्थ क्या, किसी के भी लिए, भौतिक कार्य करो या अध्यात्म में हो या देवी में, परमार्थ में विवेक जो है असम्मोह एक अत्यंत आवश्यक वृत्ति है। इसीलिए भगवान के प्रार्थना और अनुग्रह से होती है। ऐसा आपका समर्पण है, भगवान के अनुग्रह से ही ये सारा कार्य होता है। अब कहते हैं क्षमा, ये भी एक वृत्ति है, ये भी बहुत बड़ा है। क्षमा जो मनुष्य के मन में जो अशांति उसे दूर कर, कोई हमें कष्ट दे, दुख दे, उसे हम क्षमा करें। सभी परिस्थितियों में अंतःकरण में कोई प्रकार का प्रतिशोध का विकार न है, बदले की भाव। सहनम सर्व दुख कष्ट, प्रतिकूल परिस्थिति में गुस्सा न आना और क्षमा करना। मनुष्य जो है आसानी से क्षमा नहीं करता। भाई किसी ने कोई हमारे प्रति दुर्व्यवहार कर दिया, गलत वाणी बोल दी, आजकल तो भाई ज्यादातर देखते हैं फोन पर सब जो बातें करते, एक एक वाक्य में गाली गलौज कर, गाली देना, सुनकर फिर विकार होता है, या बात बात में मारपीट कर देना, थप्पड़ मार देना। तो ये सारा जो है उसमें फिर प्रतिशोध की भावना होती है, बदला लेने के विकार, कि आज तो मेरे दिन अच्छे नहीं है, जब मेरा ताकत आएगी मैं बदला लूंगा, प्रतिशोध करो। तो क्षमा नहीं हुआ, आपने संकल्प किया कि मैं इसको देख लूंगा, तो इस जन्म में नहीं तो अगले हजारों जन्मों में वो हिसाब आपको चुकाना होगा। तो ये बदले की भावना है, प्रतिशोध की। क्षमा का मतलब है कि अभी उसे कोई विकार नहीं होना, बदले की भावना ना होना, प्रतिशोध ना होना। ये उर्दू में माफी शब्द कहते हैं, माफी, माफ कर दे। माफ तो हम बोल, हमारे यहाँ लोग ज्यादातर माफ का ही बात, मुझे माफ कर दो। क्षमा शब्द का प्रयोग क्योंकि उर्दू का प्रभाव है ना, तो इसलिए हमारी संस्कृति में ये मुगलों का उर्दू का प्रभाव और अंग्रेजों का अंग्रेजी का, तो हमारे जो भारतीय संस्कृत हिंदी के शब्द है उसका प्रयोग बहुत कम हो जाता। अब यहाँ जो माफी का अर्थ जो है ना, वो वास्तविक क्षमा नहीं बनता।
क्योंकि हमारा अपराध है, हमको दंड देना चाहिए पर नहीं दे रहे तो माफी है। अपराधी है, दंड देना है, फिर भी नहीं देते तो माफी हो। परंतु क्षमा के अंदर, अंतःकरण की वृत्ति के अंदर दंड का भाव, विकार ही नहीं आता। अरे इसको दंड देना है, नहीं देते हैं, तो उसे क्षमा कहते। जैसे वो माता होती है, वो छोटा शिशु अपने पैरों से लात मारता है, दो पैर घुटाता है, तो माँ को लगता है कि अरे ये मुझे इतना छोटा बच्चा होकर अभी लात मारने लगा है, तो बड़ा होके क्या करे, तो उसे क्रोध नहीं आता। माँ उसे क्षमा करती। देखो, शिशु को माता पिता जितना क्षमा करते उतना कोई नहीं कर सकता। भगवान ही है वैसे माता पिता के रूप में, तो ये क्षमा होता है, उसके प्रति कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। मन में भी माँ को कोई विकार नहीं होता कि अरे इसने ऐसा किया, इसको दंड देना हो, दंड की भावना नहीं है। उसी को क्षमा कहें। निर्विकार वृत्ति हो रहा है, किसी ने अपराध किया है, बुरा किया है, लेकिन उसके प्रति हमारे अंतःकरण में कोई वृत्ति उत्पन्न ना हो, प्रतिशोध की, बदले की, विकार की वृत्ति का न, ये क्षमा। जैसे दृष्टांत ले लो कि बैंक में हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उधार लोन लिया, और हर महीने 20,000 जमा कराने हैं। बैंक वाले ने कहा ठीक है, आपको सस्ते ब्याज में आपको लोन देंगे, आपको 1 लाख रुपया हर महीने 20,000 जमा कराना। तो हमने हमारे खाते में, बैंक में रुपया चढ़ा दिया, 20,000 रुपये। तो वो हमारे खाते में जमा नहीं हुआ, हमारे खाते से कट गया। तो उसको विकारे, मैंने बैंक में 20,000 जमा किया और उसने मेरे खाते से काट लिया। अरे ये बैंक मैनेजर चोर है, मैंने जमा कराया 20,000, वो खा गया, जमा ही नहीं किया। वो जानता है कि जमा करने से उधार में कमी हो गई, उसने उधार लिया है, तो हमारे खाते में जमा कैसे होगा। तो इस प्रकार मनुष्य जो है, विवेक ज्ञान के कारण ही यह सारा विकार, ज्ञान नहीं है ना, विवेक नहीं, इसीलिए सारे विकार उत्पन्न हो जाते। यहाँ जो कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, गाली देता है, थप्पड़ लगाता है या बुरा व्यवहार करता है, उसमें जो विवेकी है वो समझता है कि मेरे पिछले जन्मों के संचित पापों का उधार इतना घट गया, मैंने उसे थप्पड़ मारी होगी पिछले जन्म में, तो वो उधार था, घट गया। इस संचित के रहस्य को ज्यादातर मनुष्य मानते भी नहीं है, स्वीकार भी नहीं, इसलिए नया प्रारब्ध खड़ा कर देते हैं। तो अंतःकरण यदि विवेक है तो फिर नया प्रारब्ध नहीं होगा, संचित का क्षय हो गया, अंतःकरण अविकारी नहीं हो। नहीं तो ये जो अंतःकरण में मनमेषा, प्रतिशोध रहता, ज्यादातर मनुष्य इसको, संचित के रहस्य को, बहुत सूक्ष्म है, संचित के रहस्य को जानने वाले जो सत्संग करते हैं, महात्मा है, विवेक की है, वही जानते कि ये मेरा संचित कर्मों का हिसाब ईश्वर ले रहे, तो मेरे संचित पाप का उधार वसूल हो गया। परंतु यह अंतःकरण जो है,
उससे विकृत नहीं होगा कि मेरे कर्मों का ही तो फल मैं भोग रहा हूं, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मैं रास्ते में जा रहा हूं और मेरे पीछे से स्कूटर आला आकर टक्कर मार देता है और मैं गिर जाता हूं, मेरे घुटने टूट जाते, उसकी तेज स्कूटर, इतनी रफ्तार। तो अब कहे कि स्कूटर वाले को पकड़ा, सब लोगों ने पीटा, पुलिस स्टेशन में ले गए, उसके पास फिर वो खर्चा पानी मांगा, अस्पताल में ले गए। ये सब नाटक संचित बढ़ता है सबका। उस स्कूटर वाले का भी प्रारब्ध संचित बढ़ गया, और वो जिसका घुटना है उसका भी ऑलरेडी संचित है, अभी और जमा हो गया। अरे भाई तुम वहां उससे छोड़ो कि वो मेरे संचित कर्म थे, उसने टक्कर मारी, अब मेरा जो प्रारब्ध है भोग कर, वो पैर जब ठीक होना है प्रारब्ध से ठीक होगा। लेकिन ऐसा विवेक नहीं होता। उसने मेरा अपमान कर दिया, बदला लूंगा, प्रतिशोध की भावना हमेशा बनी रहती। मुझे पीट दिया, फिर भी इस प्रकार क्षमा भी, वह भी मनुष्य के अंदर ईश्वर के अनुग्रह से ही आती है। यदि आपके पुण्य है, संचित कर्म है, तो ये विवेक उत्पन्न होता है कि अरे ये तो मेरे कर्मों का ही फल मुझे भोगना पड़ता है, और भोगना है, प्रारब्ध के रूप में आ गया है। तो ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ज्यादातर मनुष्य दूसरों को दोषी मानते, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति, व्यष्टि समष्टि, देश काल विषय को दोषी मानते, अरे टाइम ही खराब है। हमें अपने कर्मों को, संचित कर्मों का विचार हिसाब चल रहा है, ये विवेक नहीं। अरे ये देश ही ऐसा है, ये लोग ही ऐसे हैं, ये व्यक्ति ही ऐसी है, इसके कारण सब समस्या है। ऐसा कुछ नहीं। जो है आपके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर आपके अंदर परिस्थिति खड़ी करता है। तो ये क्षमा जो है, वो भी वृत्ति ईश्वर के अनुग्रह से ही होती है। लोक महेश्वर तो अनुग्रह से होता है भगवान की। अब जो है वृत्ति दूसरी है सत्यम। सत्यम का अर्थ है, हमारे शास्त्रों में कहा है, यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य पर बुद्धि संक्रांतये तथैव उच्चार्यमाण वाक्। इसका अर्थ होता है कि जैसा हमने देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म विषय का अनुभव किया है, वैसा ही दूसरे समझे, इसके लिए कही बात सच है कि जैसा हमने अनुभव किया वैसा का वैसा ही दूसरे को समझाए, और इसलिए वो कही बात सत्य है, मिलावट ना करें। जो चतुराई होती है, बहुत तो इसको चतुराई मिलावट करते, ऐसा कहना कि जो सच सिद्ध किया तो वह जा सके, पर जिसे सुना रहे उसे गलत ही ज्ञान करा, ये सत्य नहीं। अरे भाई हम मिलावट करके जब कहते हैं ना, तो जिससे सुना रहे हैं उसे गलत ही ज्ञान कराए, वो सत्य नहीं। जैसा है वैसा ज्ञान कराओ ना। आजकल तो लोग जो अखबार वाले, मीडिया वाले भी बहुत दुष्प्रचार कर, सत्य जो है, जैसा जाना, जैसा देखा, जैसा अनुभव कहा, जैसा हमने समझा, वैसा का वैसा सामने वाले को समझा। तो कहने वाले को भी ये पता होना चाहिए कि मैं सामने वाले को समझा रहा हूं, यदि नहीं समझ रहा है तो फिर मैं दूसरे ढंग से भी समझा सकता हूं। लेकिन जैसा है वैसा समझाना,
क्या हुआ, कोई प्रश्न पूछे तो कहे सत्य बोलना। बोले वहां अकस्मात हो गया, पहाड़ से बस गिर गई। और फिर क्या हुआ, तो बस में 50 यात्री थे, मर गए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस पहाड़ से गिरी तो वहां पेड़ से टकरा कर खड़ी रह गई, और उसमें से कुछ लोग घायल हुए, कुछ मर गए। लेकिन वो बोल देता है पूरा देखा नहीं है। कई बार तो लोग पूरा देखा, अनुभव न किया हो, फिर भी बोलते हैं झूठ। न देखा है, न सुना है, न अनुभव, फिर भी बकवास करते हैं। लेकिन वो सत्य की कैटेगरी में कभी नहीं आता। इसलिए जो आजकल मीडिया है, ज्यादातर 90% सत्य की कैटेगरी में नहीं आता। सब मिलावटी बातें चलती, राजनीति में तो मिलावट के सिवा कुछ है ही नहीं। जो भी समाचार आते हैं उसमें मिलावट होती। सत्य बोलना ये बहुत बड़ी उच्च सत्य, जब तक उसमें मिलावट है वो सत्य की कोटि में नहीं आता। जो बात हम कह रहे ठीक होना इतना ही नहीं, दूसरा उस बात को वैसा ही समझे, इस प्रयत्न से बोलना सत्य है। मैं जिसे कह रहा हूं वो समझे जैसे सत्य, तो उसमें दो बात हो कि जो मैं कह रहा हूं वह वैसा का वैसा सामने वाला समझे, उस प्रकार प्रयत्न करके बोलना, तब वो सत्य हो। प्रयत्न करने पर भी यदि सामने वाला नहीं समझता है तो वह बात दूसरी है। परंतु हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो बात जैसी मैंने सुनी है, देखी है, अनुभव की है, वैसी की वैसी ही श्रोता को समझाए, कहे। जैसा स्वानुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है, स्वानुभव ये बड़ी सटीक होती है। स्वानुभव की बात, वैसे ही मैंने बात अनुभव की है, वैसी ही श्रोता समझे। ये बहुत ही महत्व की बात ना, बोलते ही रहते हैं। आजकल तो 90% लोगों को अरे क्या बोल रहे हो, क्या सुना रहे हो, कोई प्रयोजन ही। मैंने जो सुना हो फिर तुरंत दूसरे दूसरे को सुनाने चल दे जाते। अरे भाई उसका निर्णय करो कि आप जो देख रहे हो उसमें कितना सत्य है, कितना वास्तविकता है। प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, वैसी ही मैंने बात जैसी सुनकर समझी है, वैसी उस बात को दूसरा समझे। ये जिम्मेदारी होती कहने वाले की, कि मैंने जो अनुभव किया, मैंने जो बात समझी, जैसी अनुभूति की, वैसी की वैसी बात को दूसरा यथार्थ जैसा है वैसा समझे, इस दृष्टि से कहना, तब वो सत्य हो। सुनी सुनाई बात को कई लोग इस प्रकार कहते कि सामने वाला कुछ का कुछ उल्टा सीधा समझ लेता। सुनी सुनाई बात का तो यही हाल है। और ज्यादातर लोग इस प्रकार ही कहते, सामने वाले में यदि विवेक है तो समझ जाता है, लेकिन सामने वाला कुछ का कुछ उल्टा समझ जाता है तो उससे बहुत समस्याएं खड़ी होती है, पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत। उसे सत्य व्यवहार नहीं माना जाता। सत्यवाणी, सत्य व्यवहार। इसीलिए मनुष्य जो सत्य बोलता है उसका बड़ा प्रभाव होता है। किसने कहा, तब हम मानते करे, कहे स्वामी जी ने कहा, हाँ हाँ फिर तो सही हो। फिर वो शराबी देवदत्त ने कहा है, देवदत्त शराबी ने क्या कहा, अरे उसकी बात कौन मानेगा। शराबी देवदत्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो मनुष्य लोग कहते, लोग हमारी बात मानते क्यों नहीं।
क्योंकि आपने अपने सत्य को ठीक से धारण नहीं किया है। इसीलिए उस सत्य की वाणी में सत्य का व्यवहार नहीं माना जा सकता। उसकी वाणी ही असत्य है, तो व्यवहार कहाँ से सत्य होगा। लेकिन ऐसा सत्य यथार्थ जैसा देखा, अनुभव किया, शास्त्र के अनुसार दूसरे को समझाया, ये बहुत ही दुर्लभ है। वो भी संचित कर्म के अनुसार परमात्मा के अनुग्रह से प्रकट होता है। सत्यम मनुष्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम सत्य। मन से, वचन से, कर्म से स्वानुभूति पूर्ण जैसा देखा सुना है, वैसा यथार्थ समझा है, वैसा सामने वाले को समझाना। कई बार कोई एक वाक्य में कोई नहीं समझ जाता, उसे अलग अलग ढंग से समझाना पड़ता है, दृष्टांत, युक्ति, प्रयुक्ति, तर्क के द्वारा, तो सामने वाला समझ जाता है। लेकिन वो समझाने की जिम्मेदारी कहने वाले की है कि जो सत्य आप कह रहे हो वो सत्य है, शास्त्र के अनुसार है, आचार्य परंपरा के अनुसार है और मेरे अनुभूति के अनुसार है, तभी वो सत्य होता है। कई बार शास्त्र में कहा है मैं कहता हूं, तो वो सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। परंपरा से कह रहा हूं, अरे भाई तुम्हारी अनुभूति में है, हाँ अनुभूति में भी है, तब जाके वो सत्य। तो इस प्रकार ये सत्य बड़ा रहस्यमय है। ऐसा सत्य तभी होता है जब किसी का संचित का उदय होता है, वो परमात्मा ही प्रकट करते हैं। अब इसके बाद भगवान कह रहे हैं दमः। दम का मतलब होता है 10 इंद्रियों का संयमन, नियमन होना। दम, ये लोग बहुत सुनते हैं, दम इंद्रियों का संयम, करते नहीं। करना चाहिए, सब एक दूसरे को कहते, कोई करता नहीं। ये बड़ा आश्चर्य है। सब कहते इंद्रियों का संयम करना चाहिए, स्वयं भी, दूसरों को भी कहते, लेकिन कोई नहीं रखना, रखते नहीं। 10 इंद्रियों को अपने वश में रखना, शास्त्र धर्म की मर्यादा के अनुसार, परंपरा की, तो उसे दम कहते। ज्यादातर मनुष्य का 10 इंद्रियों पर संयम वश नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो इंद्रियों का वश न होने का कारण उसका विवेक नहीं है, वास्तविक विवेक नहीं है। कल 6 बजे गया था धोने को। इला जोशी का ऑडियो चालू है, आवाज डिस्टर्ब। इला जोशी, इला जोशी का ऑडियो चालू। तो दम, ये इंद्रियों का संयम हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मन को भी वश में होना आवश्यक है। तब जाके वो ध्यान होता है, संयम होता है। कई लोग ध्यान साधना में बैठते हैं ना, तो ध्यान साधना में जब बैठते हैं तो उसमें सबसे पहला है इंद्रियों का संयम। अब ध्यान करने के लिए जब हम बैठे तो सबसे पहले इंद्रिया कैसे संयमित कर। कृष्ण की मूर्ति सामने है और भीतर अंतकरण में भी हमारी आंख खुली है, मूर्ति को देख रहे हैं, मन में भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वह अचानक आवाज आती तो सारी वृत्ति वहां से
बिजली चमक गई, अरे ये बिजली कहाँ से आ गई। तो ध्यान करने बैठे हैं लेकिन ध्यान होता नहीं। मन तुरंत जाता है कि अरे क्या हो गया, बिजली कैसे हो गई, कहाँ से आ गई, इतनी आवाज चमक क्या। तो इस तरह मनुष्य की इंद्रियां एकदम क्षण में कहीं से कहीं चली जाती, मन भी क्षण में चला जाता है। हमारे चाहने पर ही इंद्रियां प्रवृत्त हो, इसे संयम कहे। चाहे या हम चाहे वैसे इंद्रिया प्रवृत्त, इंद्रिया चाहिए वैसे प्रवृत्त होना, ये कोई संयम, ये असंयम। 10 इंद्रियों को वश में हो जाती है, जब हम चाहे तब वो प्रवृत्त हो। लेकिन वो कैसे होगा, बोले जब हम जानते हैं कि सारा संसार प्रतीति मात्र, आभास मात्र, मिथ्या है। संसार में कुछ देखने लायक कहीं भी है ही नहीं, तो हमारी आंख बाहर कहाँ जाएगी। कुछ देखने लायक हमें लगे तब आंख जाएगी, मन जाएगा। संसार में जब तक सत्यत्व बुद्धि है, व्यावहारिक सत्य समझेंगे, तब तक सोचेंगे कि ये तो सत्य है। और जब विषय सत्य लगता है तो वहां इंद्रिय और मन दौड़ने लगती है। जब कोई विषय मिथ्या होता है तो इंद्रिय और मन वहां नहीं जाता। जैसे रेगिस्तान में आप गए, आपको पता है कि ये रेगिस्तान में मृग जल है, यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है, तो आपकी इंद्रिया और मन वहां नहीं जाता, क्योंकि आपको ज्ञान है कि मिथ्या जल है। जल तो है, दिख भी रहा है, लेकिन एक बूंद भी नहीं है। फिर वहां प्रवृत्ति कैसे होगी, इंद्रिया वहां चंचल नहीं होगी, मन भी नहीं जाए। इसीलिए जो वास्तविकता समझते हैं विषयों की, तब उसमें मन नहीं जाता, इंद्रियों का संयम हो जाता है। कोई भी विषय ले लो, यदि हमें सत्य लगता है तो हम उसकी ओर जाएंगे, और यदि मिथ्या लगता है, असत्य लगता है, तो उसकी ओर हम नहीं जाएंगे कि मिथ्या है, असत्य है। भाई मानो कि आप, कूड़ा कचरा डब्बा पड़ा है, तो कूड़े कचरे में आपका इंद्रिय और मन नहीं जाएगा, क्यों। अबे कूड़ा कचरा है, बदबू दे रहा है, वहां जाके क्या करें। लेकिन आगे जो दुकान लगा के, ठेली लगा के बैठा है, वहां वो सब सामान दे रहा है सस्ते में, तो वहां सत्यत्व बुद्धि है ना, कि ये सस्ता है, ये लेना है। तो वहां आपकी इंद्रियां चंचल हो जाएंगी, मन भी चंचल हो, क्योंकि वो सामान में सत्यत्व बुद्धि है। कूड़े कचरे में सत्यत्व बुद्धि नहीं है, मिथ्या बुद्धि है। तो इंद्रियों का भी संयम हो जाता है, दूर से चले जाते, कूड़े कचरे के पास भी नहीं जाते। क्यों भाई, इंद्रिया चंचल नहीं हो रही है। और वो दुकान वाले के ठेले के वहां इंद्रिया और मन चंचल हो रहा है, क्योंकि सत्यत्व बुद्धि है। शास्त्रों में आता है ना कि जब जनक राजा सत्संग में बैठे थे, तो उनको समाचार आया कि मेरा महल जल रहा है, आपका महल, राजमहल। उसने कहा अरे महल जलता है तो जलने दो, मेरा कुछ नहीं जाता। यहां तक कह दिया कि सारा का संसार जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता, सारा मिथिला राज्य जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। एक परमात्मा ही है, वह न जल सकता है न जला सकता है, कोई भी क्रिया उसके साथ नहीं हो सकती।
तो ऐसा विवेक होना चाहिए कि मिथ्या है। जब तक मिथ्यात्व बुद्धि ना हो तब तक कोई संयम होने की संभावना नहीं। जिस जिस विषय में सत्यत्व बुद्धि है उस तरफ इंद्रिया मन जाएगी, भोग होगा, आसक्ति होगी। और ये सब कब होता है? बोले ये सब निश्चय भी बाह्य इंद्रियों का संयम केवल प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्म है, तो ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है। तो इंद्रिया शांत हो जाती। इंद्रिय बहिर्मुख तभी होती है जब वो संसार सत्य लगता है। जगत मिथ्या हो तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। तो इस तरह ये भी बुद्धि भगवान के अनुग्रह से संचित कर्मों के अनुसार आती है। तो आज हमने ये देखा शम, और अब दम इंद्रियों का संयम। अब क्षमा है मन का संयम, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है चार वृत्ति पर विवेक विचार किया: असम्मोह, क्षमा, सत्यम और दम। असम्मोह यानी विवेक बुद्धि, क्षमा यानी किसी को भी दंड न देने की वृत्ति, सत्यम यानी जो जैसा है वैसा कहना और सामने वाले को समझाना, दम यानी इंद्रियों का संयम, दसों दस इंद्रिय। वो तभी होगा जब वो विषय का मिथ्यात्व सिद्ध हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मेरा। स्वामी जी, आपने जो बताया कि अ, समझो किसी को टक्कर लग गई एक स्कूटर की या बाइक की, हाँ तो जी। हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने किसी को किसी पिछले जन्म में ऐसे ही कुछ किया था, क्योंकि हमें इक्वल एंड ऑपोजिट ही मिलता है ना भगवान, स्वामी हाँ, जी। वो जो आपने किया है वही वर्तमान में आता है। अच्छा, तो जो अपनी ओर मैंने से ऐसा अपने आप कुछ नहीं आता, पहले नया नहीं आता, पुराना संचित से ही आता है। आता है, और मुझे सोचना चाहिए कि मैंने जो तब टक्कर मारा था वही टक्कर मुझे अभी मारा है। हाँ जी। संचित लेकिन का आपका हिसाब क्लियर हो रहा है। हाँ, और हम कहते हैं कि जिसने टक्कर मारा आज हमें, तो वो क्या बोलते हैं कि दुनिया का
एक हिस्सा है जिसने हमें कर्म का फल दिया है वैसे। हाँ, वो आपका है, उसके साथ शायद आपने उसको टक्कर मारी होगी पिछले जन्म में, हाँ, तो लेकिन आपका फिर हिसाब पूरा आज हुआ। आज आज जिसने टक्कर मारा उसका भी हाँ, कर्म बंधन आया और उसको आगे टक्कर का फल मिलेगा कि नहीं 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 मिलेगा? नहीं, उसका भी क्षय हो गया ना, जब रिएक्शन नहीं हुआ तो दोनों का कर्म का अकाउंट क्लियर हो गया। किसका क्षय हो गया? जब मुझे किसी ने आज मारा तो वो हाँ, मैंने लास्ट टाइम मारा था, वो मुझे मिला, लेकिन उसने मुझे मारा तो उसको कर्म बंधन बनता है कि नहीं अगले? उसका कर्म बंधन का जो क्षय हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि वहां ईश्वर जो है उसका अकाउंट क्लियर करते हैं कि भाई उसका जिसने अकाउंट जो, क्यों क्लियर उसका अकाउंट क्यों क्लियर हुआ स्वामी जी? नहीं, देखो ये कर्मों का सिद्धांत, जो संचित कर्म उसने किया, हम्म। आपने किया था उसके साथ, तो आपने उसको कष्ट अच्छा, दिया उसके था कि, साथ ही किया होगा इसलिए उसने, हाँ, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। बिना किए थोड़ी आएगा कोई। यानी कर्म का जो फल है उसने मुझे तब नहीं मारा तो वो अब आके मार रहा है। हाँ अच्छा, उसका उसका और मेरा दोनों का कर्म का फल ये हो जाता है, क्षय हो हाँ, जाता है। न्यूट्रल अच्छा, हो जाता है, क्लियर हो जाता इसलिए कहते हैं कि किसी का कर्ज मत रखो, क्योंकि है। उसी आदमी को हाँ, आपको अगले जन्म में भी मिलना पड़ेगा। हाँ, उसको भी देना पैदा पड़ेगा। होना पड़ेगा, तुमको भी पैदा होना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उसका भी कर्म का क्षय हुआ है अभी। हाँ, दोनों का हो गया, अकाउंट क्लियर हो गया। अब वो रिएक्शन करेंगे, लड़ाई करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो और कर्म का बंधन, फिर अगले जन्म में और हिसाब चुकाना पड़ेगा। और फिर से मिलना पड़ेगा, टक्कर हाँ जी। खाना पड़ेगा। अच्छा, ओके, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो उषा। स्वामी जी, ये एकत्व सत्यत्व बुद्धि के विषय में थोड़ा और बताएंगे? वो सत्यत्व बुद्धि मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होती है। मतलब अभी आपने कहा कि ये सारा संसार आभास प्रतीति होती है, तो फिर हम ऐसे मान लेंगे तो इंद्रिय का संयम होती है, ऐसा ऐसे आपने कहा ना? हाँ, वो मिथ्या यदि असत मानेंगे तो संयम होगा, सत मानेंगे तो आप उसमें आपकी इंद्रियां चंचल होंगी। अच्छा। असत है तो ही संयम होगा ना, नहीं तो कहाँ से होगा। हाँ, अगर हम संसार को असत माने तो इंद्रियों का संयम होगा। हाँ जी। अच्छा, वही, वो थोड़ा कंफ्यूजन था सत्यत्व में। हाँ, दोनों हो सकता है क्या? मतलब हम मान ले कि वो नहीं नहीं संसार नहीं नहीं नहीं, नहीं दोनों ना? नहीं हो सकता, हाँ, केवल वो, यदि सत्य मानोगे तो प्रवृत्ति होगी, मिथ्या मानोगे तो संयम होगा, निवृत्ति होगी। ओके ओके। जैसे हम धन्यवाद आपको स्वामी जी। दृष्टांत हाँ देना कि आप रास्ते में जा रहे हैं, वहां नोट पड़ी है 500 की, हाँ। और यदि आपको उसमें देखा वो मिथ्या है, असत है, तो आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी, बच्चों के खेलने की है। लेकिन यदि वो नोट सत्य है, ऐसा आपको लगे, अरे ये तो, फिर तो आप जेब में रखेंगे, प्रवृत्ति होगी, बाजार जाएंगे, पार्टी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो फिर प्रवृत्ति होगी। मिथ्या से फिर उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं हो सकता, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा ना। बट वो जो है हम हमारे मानने से ही होगा ना? हाँ, हमारे विवेक से होगा, दूसरे के हाँ विवेक हाँ। से नहीं होगा, अपने ही विवेक से होगा। वो विवेक भी तभी होगा जब आपका संचित कर्म है, तब वो ईश्वर ऐसा विवेक देता है, हाँ। प्रारब्ध अच्छा, के अनुसार। उसमें भी प्रारब्ध है ना? हाँ जी, प्रारब्ध सब जगह है। हाँ। तो ये सत असत में भी प्रारब्ध का ही संबंध है। अगर हम सत मान रहे तो वो भी हमारा प्रारब्ध है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो सत्य बोलना जो है, उसमें तो जो जैसा हमने देखा, अनुभव किया, शास्त्र के अनुसार वैसा का वैसा सामने वाले को समझाना, तब वो सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज मकर संक्रांति है, सभी को मकर संक्रांति की बधाई। यज्ञ करे, दान करे, तप करे, अपना और सबका कल्याण करे।
तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंदोसा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, माधवी, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक, रानी, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग, रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो सभी को मकर संक्रांति की बधाई हो। सबको ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। प्रणाम ओम स्वामी। ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से ओम नमो निवेदन। नारायण। ओम ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी। ओम। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।